अगर हम सांप के ऊपर या परिंदे के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम घर से दूर उस जंगली इन्वायरमेंट में 3 महीने गुजारते हैं। वो परिंदा या वो सांप या वो रेंगने वाला जानदार। मैं हूं अब्दुल रहमान। मेरे सर पे सवार है पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर और प्रमोट करने का जुनून। एक 8 मिनट की वीडियो के पीछे 3 महीने की जो है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन होती है। 1 महीना घर वालों ने बर्तन अलग कर दिए थे और रिलेटिव्स कहते थे कि जी ख़ानदान में नया पैदा हो गया, जोगी पैदा हो गया। और अगर डिग्री की बात करें तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और इसके साथ साथ मैं एक चाय वाला भी हूँ। कि अगर पाकिस्तान में 100 के करीब सांप पाए जाते हैं तो उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 21 किस्म के जहरीले हैं और बाकी सारे हार्मलेस और नॉन वेनमस हैं। मेरे कैमरामैन को स्नेक बाइट हुआ था, हम रिसर्च के लिए गए हुए थे। जो सन्यासी बाबे ढोंगर जाते हैं, जोगी बन के आते हैं, जो बीन बजाते हैं, क्या बीन पे वाकई सांप आ जाता है या वो कि अगर जहरीले सांपों को रेस्क्यू करके उनको जगह पर रखा जाए, उनका जहर निकाल के हम उनके वेनम से लाखों करोड़ों का बिजनेस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीब मानी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स। नाज़रीन, पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ के ऊपर रिसर्च, इसका फुकदान पिछली कई दहाइयों से चल रहा है और इस कमी को पूरा करने के लिए एक ऐसे शख्स ने बीड़ा उठाया कि जो इस काम को बखूबी सर अंजाम दे रहा है और लोगों तक इंफॉर्मेशन मुस्तैदी के साथ पहुंचा रहा है। आज वही शख्सियत हमारी मेहमान है पॉडकास्ट में। आज वो हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनके करियर के बारे में और जो उन्होंने मुश्किलात सही है, जो उन्होंने काम किया उसके बारे में। मेरी मुराद जनाब अब्दुल रहमान साहब जो आज हमारे साथ PNT पॉडकास्ट में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने पाकिस्तान नेशन टाइम को अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये अब्दुल रहमान भाई जानना चाहता हूँ कि भी वाइल्ड लाइफ ही क्यों? वाइल्ड लाइफ ही क्यों? इसलिए क्योंकि हमने हमेशा अंग्रेज़ों को देखा है, अंग्रेज़ों को सुना है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ क्या है, मुकामी ज़बान में हमने कभी ना देखा है, ना इस चीज़ के बारे में सोचा है कि हमें कभी देखने को मिलेगी। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ। आप आजकल के बच्चे, आजकल की नौजवान नस्ल जो है, कुछ इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, उनके वालिदैन भी यही कह रहे हैं कि आपने इंजीनियर डॉक्टर बनना है। तो क्या आपके वालिदैन की तरफ से ऐसी कोई रुकावट नहीं थी कि यार अब्दुल रहमान आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आप किन जानवरों के पीछे बन गए, आप जोगी बन गए, ये सपेरे बन गए हैं, ठीक है, ऐसे कोई अल्फाज आपको सुनने को नहीं मिले? बहुत ये फील्ड ही ऐसी है कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो 1 महीना घर वालों ने बर्तन अलग कर दिए थे और रिलेटिव्स कहते थे कि जी ख़ानदान में नया पैदा हो गया, जोगी पैदा हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे दोस्तों ने, मेरी टीम ने कभी मुझे डीमोटिवेट नहीं होने दिया। उन्होंने कहा अब्दुल रहमान लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें और क्या चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों की दुआ से, आप सभी के साथ से आज मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में कैसा रहा? मतलब आपने हर एक चीज़ को जो पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ के अंदर पाई जाती है उसको एक्सप्लोर किया, ऑब्जर्व किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या क्या खूबियाँ, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं? सर एक्सपीरियंस हर स्पीशी के साथ अलग ही होता है और बहुत बेहतरीन होता है। इस तरह से कि एक स्पीशी के ऊपर जब हम रिसर्च करते हैं तो उसका मतलब होता है हमें 3 महीने उसके साथ रहना पड़ता है। अगर हम सांप के ऊपर या परिंदे के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम घर से दूर उस जंगली इन्वायरमेंट में 3 महीने गुजारते हैं। वो परिंदा या वो सांप या वो रेंगने वाला जानदार या वो जानवर कब निकलता है, कब शिकार करता है, कब क्या करता है, कब मेट करता है। तो एक खूबसूरत लाइफ जर्नी होती है जिसके बारे में हमें समझ आती है कि वो इन्वायरमेंट से ये चाहता है या वो हमसे ये चाहता है। तो एक आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आती है। तो बाद में लोग कहते हैं कि जी हमें जानवर कुछ कहते क्यों नहीं है, आपको उनकी लैंग्वेजेस आती हैं। तो उसका पीछे का जो है स्टोरी ये होती है कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमें पता होता है कि वो कब हमला करेगा, उसको क्या ज़रूरत है। तो एक 8 मिनट की वीडियो के पीछे 3 महीने की जो है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए आपकी तालीम क्या ज़ूलॉजी आपने पढ़ी हुई है या आपने कोई किसी यूनिवर्सिटी में या किसी इदारे में तालीम हासिल किया आपने जानवरों के ऊपर या ज़ूलॉजी की में? बाय प्रोफेशन आई एम ए सर्वाइवलिस्ट। सर्वाइवल वो फील्ड जिसमें आप हमें ये सीखने का मौका मिलता है कि नेचर हमें जो रिसोर्सेज देती है उसको इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं, ये होता है सर्वाइवल। और अगर डिग्री की बात करें तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और इसके साथ साथ मैं एक चाय वाला भी हूँ। ये मुझे समझ नहीं आई। कभी चाय वाला जो है मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है किसी का और कभी चाय वाला मुल्क के अंदर वाइल्ड लाइफ का एक एक्सप्लोरर बन जाता है। तो ये कंप्यूटर साइंस और वाइल्ड लाइफ ये तो खुला तजाद नहीं है कि एक उत्तम एक दक्षिण, ये क्या वजह है? सर कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा है।
मेडिकल में बहुत ज़्यादा हैं, पायलट बहुत ज़्यादा है, इंजीनियर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हम जो काम कर रहे हैं ये आपको चंद ही मिलेंगे। और इसका मकसद यही है कि हमने पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ को मुकामी ज़ुबानों में अपने मुकामी लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है। अगर आप माशाल्लाह हर जानवर से आपके मैं तो ताल्लुकात ही कहूँगा, ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं आपके, कि हम आपके दोस्त हैं और वाकई वो इंसान के दोस्त है। अगर इंसान उन्हें अपना दोस्त समझे तो आपका बेहतरीन और आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है जिससे आपको उनसे यार बड़ा प्यारा है? सर, अल्लाह ताला की बनाई हर चीज़ ही बेहतरीन दोस्त है दुनिया में। याद रखें, हम हर सामने आने वाली चीज़ को अपने लिए ख़तरा समझते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ बनाई नहीं है जो इंसान के लिए नुकसानदा हो। हर चीज़ आपकी दोस्त है। चींटी से लेके आपकी जो घर में छिपकली होती है वो आपकी दोस्त है। आपको जो वाइल्ड बोर जिसका लोग समझते हैं कि नाम लेने से ना ज़बान नापाक हो जाती है, उसका इन्वायरमेंट में अहम किरदार है। तो अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी चीज़ बनाई नहीं है जो आपकी दुश्मन हो। दुश्मन कौन है? हम खुद, क्योंकि हम नेचर को डिस्टर्ब करते हैं। अपना एक बड़ी अजीब सी सोच है हमारी, वो ये कि दुनिया सिर्फ इंसानों की है। जितना लाहौर आपका है, जितनी अर्थ आपकी है, उतना ही ये सब उन जानदारों का भी है जो यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे बताइए कि पाकिस्तान में पाए जाने वाले जो खतरनाक सांप हैं उनकी कौन कौन सी किस्में और किन किन इलाकों में पाए जाते हैं वो? सर, एशिया में जो है बिग फोर 4 सांप जो है नाम जाने जाते हैं, जिनको बिग फोर सांप कहा जाता है। जैसे राइन, जट, मुगल एक कास्ट होती है, ऐसे ही सांपों की भी फैमिली होती हैं और उन फैमिली को जो है कैटेगराइज किया जाता है उनके वेनम के लिहाज से। आप देखें, जो बिग फोर की बात की उनमें 2 न्यूरोटॉक्सिक सांप हैं, ऐसे सांप जो कि समझ लें कि आपके खून को जमा देते हैं, और 2 ऐसे सांप जो कि आपके प्लेटलेट्स को कम कर देते हैं। और एक वाइपर फैमिली है जो कि आपके प्लेटलेट्स को कम करती है, उसमें रसल वाइपर है, सॉस्केल वाइपर है। और एक फैमिली ऐसी है जो कि जिसमें कोबरा फन वाला सांप आता है, जिसमें संगचूर सांप आता है। तो ये 2 फैमिली हैं और ये सांप एशिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े 4 जहरीले तरीन सांपों में से होते हैं जो कि इंसानों की मौत की वजह बनते हैं। अच्छा, कुछ लोगों में मिसकंसेप्शन पाई जाती है, जो गैर जहरीले सांप होते हैं, जो नॉन वेनमस होते हैं, लोग उनको भी मार देते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? लोगों को गाइड करना चाहेंगे आपके कौन कौन से ऐसे सांप है जो वेनमस नहीं है, लोग उनको ना मारे, हमारी एनवायरनमेंट के सर्वाइवर के लिए बेस्ट है? देखें जी, मैं ये बताना चाहूँगा, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर पाकिस्तान में 100 के करीब सांप पाए जाते हैं तो उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 21 किस्म के जहरीले हैं और बाकी सारे हार्मलेस और नॉन वेनमस हैं। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो यहाँ पे समझ लें कि 9 मुख्तलिफ नस्लों के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से 2 जहरीले हैं, बाकी 7 जो हैं वो जहरीले नहीं हैं। आपकी फूड चेन का अहम हिस्सा हैं। सांप जहरीला हो या गैर जहरीला, उनको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे एक छोटे बच्चे को या बड़े आदमी को ये पता है कि सैमसंग या आईफोन 17, 16 जो है लॉन्च हो चुका है, उसकी निशानी ये है। तो इनको भी पहचानना, इनके बारे में इल्म हासिल करना भी बहुत आसान है। अच्छा, आपको माशाल्लाह 15 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, आपने 15 साल इस फील्ड को दिए हैं, इसमें काम किया। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो कि आपको हमेशा पूरी ज़िंदगी याद रहे कि ऐसा वाक़या जो मेरी ज़िंदगी में हुआ कि यार अच्छा ये वाक़या मुझे नहीं भूलेगा कभी? मेरे कैमरामैन को स्नेक बाइट हुआ था, हम रिसर्च के लिए गए हुए थे और वो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, उसको सांप ने काटा है। उसने 1 घंटा मुझसे छुपाए रखा कि उसको सांप ने काटा है। हम अपनी रिसर्च कंप्लीट की, उसने बाद में मुझे बताया कि अब्दुर्रहमान भाई मुझे सांप ने काट लिया है। तो उस सांप ने काटा, क्योंकि उनको भी उतना ही पता है जितना अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे पता है। तो हम फ़ौरन हस्पताल पहुँचे हैं। इलाज हर हस्पताल में होता है। लोगों की अमवात क्यों होती हैं? क्योंकि लोग जो है टोटकों के ऊपर अप्लाई करते हैं, दम या सन्यासियों के पास जाते हैं, देसी टोटके करके टाइम ज़ाया करते हैं। और टाइम ही जो है इंसान की ज़िंदगी बचाने वाला एलिमेंट होता है। हमने टाइम को महफूज किया। 2-2.5 घंटे के अंदर हम अस्पताल पहुँचे हैं और अगले दिन हमारा कैमरामैन जो है सही सलामत हमारे साथ था। आप माशाल्लाह एक्सपोज भी करते हैं बड़े इन सन्यासियों को, बाबों को, जोगियों को। आपकी वीडियोस में दिख रहा होता है कि आप कैसे उनको एक्सपोज कर रहे होते हैं। तो हमारी आवाम को ये बताइएगा कि ये जो सन्यासी बाबे ढोंग रचाते हैं, जोगी बन के आते हैं, जो बीन बजाते हैं, क्या बीन पे वाकई सांप आ जाता है या वो क्या हिसाब किताब, वो तो क्यों करते हैं वो इस तरह? और हमारी आवाम को क्या शऊर हासिल करना चाहिए? सबसे पहले तो जी, जो डर होता है ना, ये ला इल्मी का नाम होता है। हम हर उस चीज़ से डरते हैं जिसके बारे में हम इल्म रखते ही नहीं है। सुनी सुनाई बातों पे हम यकीन रखते हैं, हम तहकीक करते नहीं हैं, और यही वजह है हमारे ज़वाल की। अब आती है बात जोगियों की। तो जोगी एक ऐसा तबका है जो कि अपने फ़न के ज़रिए से अपनी रोज़ी रोटी कमाता है, अपनी हरकत के ज़रिए से
लेकिन साथ में झूठी कहानियाँ भी बहुत बनाते हैं। जोगी नाम है झूठ का, उनमें रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा तबका है जो कि अपने फ़न के ज़रिए से अपनी रोज़ी रोटी कमाता है। ना सांप बीन के ऊपर आते हैं, ना जब सांप काट ले तो वो जोगी मनका लगाते हैं, ना उसमें कोई रियलिटी है। सांप को वो काबू करते हैं, उसको डिफैंग करते हैं, उसके दांत तोड़ते हैं और उनको अपने पाउच में, उनके कपड़ों में एक ऐसी जगह होती है जिन्होंने छुपाया होता है, क्योंकि वो इस काम में माहिर होते हैं। तो लोग डरते हैं सांप के नाम से ही। वो आगे आगे जाके ख़ास जब उनको मौका मिलता है सांप निकालते हैं और फिर कहते हैं जी हमारी बीन पे सांप आ गया। सांप, एक ही सांप को वो निकालते हैं जो फन वाला सांप होता है, कोबरा होता है। वो सांपों में सबसे बेवकूफ़ सांप समझ लें, क्योंकि जब वो अपना हुड फैला लेता है तो उसके सामने जब भी चीज़ कोई मूव करेगी तो वो उसके साथ साथ मूव करेगा। और यही तरीका होता है, जोगी बीन बजाते हैं और कहते हैं कि ये देखो हमारी बीन पे नाच रहा है। अगर इतने माहिर हों तो वो घर में बैठ के बीन बजाएं और आसपास के इलाकों से सारे सांप आएँ। ठीक है, तो सारे सांपों के साथ वो जोगी जो है बेवकूफ़ नहीं बनाते। एक ही सांप का डर होता है, वो है कोबरा, और उसी से हमारे लोग बेवकूफ़ बनते हैं। अच्छा, एक गीदड़ सिंगी होती है जो जोगियों के पास अमूमन पाई जाती है, जो सिंदूर के अंदर रखी होती है, उसमें भी कोई हकीकत है? सर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जोगी झूठ का नाम है, इनमें रियलिटी नहीं है। मैं इनके रोज़ी कमाने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन वह झूठ बोलते हैं, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। जो गीदड़ संगी होती है, जैसे इंसानों में रसोली बनती है, ऐसे ही मुख्तलिफ़ जानदारों के ऊपर, ख़ास तौर पे गीदड़ के ऊपर, माथे के ऊपर एक रसोली बन जाती है जिसको गीदड़ सिंगी के नाम से जाना जाता है। और हमारे लोग इसी तरह जो है मिसकंसेप्शन के ज़रिए फिर सांडे का जो है शिकार करते हैं। बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो नायाब होते हैं, बारिश के बाद निकलते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं कि जी फ़लाँ बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है, या रिज़्क़ में तंगी के लिए गिदड़ सिंगी लाई जाती है। उसमें कोई हकीकत नहीं है। जोगी क्या करते हैं, मरे हुए जानवर की चर्बी को गोल मोल करते हैं, उसके ऊपर धागा लिपेटते हैं और जो गुलहरी होती है उसकी दुम तोड़ के उसके ऊपर लगा देते हैं और उसको सिंदूर में डुबोते हैं और कहते हैं कि जिसको रखो घर में बरकत आएगी। जबकि बरकत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब मुसलमानों को पता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बेशक ऐसा ही है। अच्छा, आपने अभी बात की है गीदड़ सिंगी की, हमने बात की, इस तरह के ढोंगियों की बात की, तो इसके बीच में जो रियल लोग होते हैं, लाइक जो वाकई रिसर्च कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर, वो इन सब के पीछे छुप जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो उनके लिए क्या चीज़ है कि वो क्या करें? सर देखें, ये हमने तहकीक करते नहीं है। बहुत सारी गलत अफवाहें हैं जो हमारे दिमाग में जगह बनाए हुए हैं। अगर हमें कोई अच्छी बात सीखने को मिलती है तो हम कहते हैं नहीं जी ये झूठ बोल रहा है, इसमें हकीकत नहीं है, मैंने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने मुझे ये बता रखा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये चीज़ें कितनी गहराई तक हमारे दिमागों में जम चुकी हैं। तो जो रिसर्चर हैं, जो सही काम कर रहे हैं, वो लोगों का एतमाद हासिल इस तरह से कर सकते हैं कि ऑफ़िस में बैठ के जैसे लेक्चर दिया जाता है वो काम नहीं आने वाला। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपके पास इल्म है, इल्म में इतनी ताकत है, इतनी खूबसूरती है, आप जो है मुकामी सतह पे जाएं। अगर आपकी बात बड़े नहीं सुनते तो आप मुकामी लोगों के पास जाएं, उनके पास बड़े लेवल के लोगों के तक से ज़्यादा जो नॉलेज होता है, आप उनके दोस्त बने, उनको बताएं कि ये चीज़ आपकी इन्वायरमेंट में ये अहम किरदार रखती है, ये जहरीली नहीं है। अगर आप दरख्तों में माहिर हैं तो दरख्तों का बताएं कि मुकामी दरख्त कितना ज़रूरी होते हैं ख़ास जगह के लिए। आप क्या करते हैं, करोड़ों की जगह लेते हैं और करोड़ों का, अरबों का घर बनाते हैं और उसके सामने जो दरख्त लगाते हैं वो होता है चाइना का या किसी और जगह का। और यही वजह होती है कि हमारे इन्वायरमेंट में आए दिन बिगाड़ पैदा होता है, मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां आती हैं और हम फिर कहते हैं जी कि परिंदे हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। परिंदों को चाहिए होते हैं मुकामी दरख्त। अगर मुकामी दरख्त नहीं होंगे तो मुकामी परिंदे नहीं होंगे। अच्छा, आपकी वीडियोस में अक्सर देखा जाता है कि आप जिस इलाके में जाते हैं उस इलाके का जो भी जो एनिमल होता है या आपका मनचाहा एनिमल जो होता है वो उस इलाके में मिल जाता है, तो क्या वजह खुद छोड़ते हैं वहाँ पे वाकई होता है? देखें जी, इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। हमें पता होता है कि कौन सा जानवर, कौन सा बर्ड या कौन सा रेप्टाइल किस इलाके में पाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुकामी लोग आंखें होती हैं। हम मुकामी लोगों के पास जाते हैं, हम उनको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि आपने ये जानवर देखा है, वो कहते हैं हाँ जी। फिर उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ सामने आती हैं। फिर हम कहते हैं कि जी क्या आप हमारा साथ देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान का कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा खिता नहीं है जहाँ से लोगों की मोहब्बत नहीं मिलती, लोगों का साथ नहीं मिलता। लोग हमारे लिए घरों के दरवाज़े खोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और हम इस तरह से मुकामी लोगों के साथ, वो हमारी आंखें बन के जाते हैं, हम उनके साथ जो मिल के ढूंढते हैं और फिर मुकामी लोगों को एजुकेट करते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि आप जब माशाल्लाह 15 साल से लगातार आप कंटिन्यूसली इस फील्ड के अंदर इन है, तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या? फ्यूचर में आप अपने आप को किस जगह पर देख रही हैं? क्या क्या प्लान्स हैं जो आपने अपने माइंड में सोचे हुए कि अच्छा कि हमने नेक्स्ट फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर में हमने ये करना है?
हाँ, बहुत ज़रूरी सवाल और ये है हमारा गोल। आपने नेशनल ज्योग्राफिक देखा होगा, आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा और बहुत जल्द आपको मिलेगा पाक ज्योग्राफिक, जिसमें आपको पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ के हवाले से, वो समंदर के अंदर हो, वो हवा में हो, वो दरख्त हो, वो झाड़ियाँ हो, वो कुछ भी हो, कल्चर हो, हर चीज़ आपको मिलेगी आपकी नेटिव ज़बान में। आप सराइकी हैं, आपको आपकी मुकामी वाइल्ड लाइफ का नॉलेज सराइकी में मिलेगा, आपको बलोची ज़बान में मिलेगा, आपको सिंधी में मिलेगा, आपको पंजाबी में मिलेगा और उर्दू में मिलेगा। तो ये है हमारा एक पाक ज्योग्राफिक। चलें जी, बहुत अच्छी ये एक तो इन्फॉर्मेशन आपने दी। ये कब तक आ रहा है, कब तक लॉन्च होगा, थोड़ा इस बारे में ब्रीफ हम कर दें। स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान है तो मेहनत करनी पड़ती है, हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। जब तक ज़िंदा हैं आपके लिए काम करते रहेंगे और हमारा फुल हमारी कोशिश है, फोकस है कि हम आपको आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये काम दे दें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम आपको तो कैमरे के सामने देखते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है, बहुत से लोग होते हैं। वो कौन लोग हैं, वो कौन है, क्या करते हैं, आपको उनसे क्या रिश्ता है, क्या नाता है और कब से आपके साथ है वो? जी, आज मैं जो कुछ हूँ आपके सामने हूँ वो अपनी टीम की वजह से हूँ। मेरी टीम में मुख्तलिफ़ कैटेगरी के बंदे पाए जाते हैं। कोई हलवाई हो सकता है, कोई नाई हो सकता है, कोई स्टूडेंट है या कोई लोहार हो सकता है। तो ये सारी कॉम्बो मिलके हमारी वाइल्ड रश की टीम बनती है और हम सारे पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं इस काम को लेके, क्योंकि हमारी हर 3 महीने के बाद पूरे पाकिस्तान में रिसर्च होती है और इसके लिए कलेक्शन चाहिए होती है। और ये कलेक्शन हम क्या करते हैं, पार्ट टाइम कोई सब्ज़ी मंडी में काम करता है, मैं बता दें खुद एक चाय वाले होटल पे काम करता हूँ, एक ढाबा है मेरा, मैं एज अ वेटर भी काम करता हूँ और दोस्त जो हैं वो सब्ज़ी मंडी में काम करते हैं। हमारी जो एक्स्ट्रा पॉकेट मनी होती है वो हम एक साइड बॉक्स में डालते हैं और जब हमें लगता है कि हमारी इतनी हैवी अमाउंट हो चुकी है कि हम अपनी डॉक्यूमेंट्री या अपनी रिसर्च के लिए जा सकते हैं तो हम निकल पड़ते हैं। बहुत खूब, ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, मेरे लिए खास तौर पे बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर देखें, जब पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर जब वाइल्ड लाइफ जो उसको रिसर्च किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, उसकी बढ़ोतरी के लिए काम किया जाता है, पाकिस्तान में इसके क्या स्कोप है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इसके वाइल्ड लाइफ की रिसर्च को, और आपको कितनी सपोर्ट है? देखिए जी, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती है, अगर आप कहें फाइनेंशियल सपोर्ट तो वो नहीं मिलती। और बाकी स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है। आप सिर्फ इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर जहरीले सांपों को रेस्क्यू करके उनको जो है एक जगह पर रखा जाए, उनका जहर निकाल के हम उनके वेनम से एंटी वेनम बनाएं तो ये लाखों करोड़ों का बिज़नेस है। ठीक है, बिज़नेस है, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। एक हमारा अपना जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में NIH में जो है वेनम बनती है, एंटी वेनम बनता है, तो हम हर जगह पे मुकामी लेवल पे बना सकते हैं एंटी वेनम और उसको बाहर की कंट्रीज़ में भेज सकते हैं। तो इस तरह से एक मुकामी खित्ते में मुकामी सांप भी महफूज रहेंगे और एक अच्छा मुकामी लोगों के लिए कारोबार भी बनेगा। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है हर तरह से ही, लेकिन हम इसको चीज़ किस तरह से अप्लाई करते हैं ये मेरे ख्याल से अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा। आखिरी सवाल आपसे कि आप जाते जाते हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस जो देख रही है, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे वाइल्ड लाइफ के हवाले से कि वो क्या करें और क्या ना करें? हाँ, ये मेरे दिल की आवाज़ है कि आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि अंबानी क्या कर रहा है, मार्क ज़करबर्ग क्या है, बिल गेट क्या है, उसके कितने असासे हैं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप कौन सा ऐसा इल्म हासिल करके, कौन सी ऐसी हरकत करके अपने लोगों को, अपने इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हम अपने लोगों के लिए फ़ायदा मंद होंगे तो इन्वायरमेंट हमारे लिए फ़ायदा मंद होगा। तो इल्म हासिल करते रहें। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी है लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना। अच्छा अब्दुल, मुझे ये बताइएगा कि भी आप पाकिस्तान के किन इलाकों में आपको वाइल्ड लाइफ ज़्यादा मिलती है, जिस पे रिसर्च करने का आपको मौका ज़्यादा मिलता है? और इसी के साथ रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई हमने सुना है कि काला बिच्छू जो होता है उसके जहर को बेचने से जी बड़े करोड़ों के कारोबार किए जा सकते हैं, उसको पालने से बड़े काम फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं, तो उसमें कितनी सदाकत है? सर, इसमें चीज़ में कोई सदाकत नहीं है। सबसे पहले मैं बिच्छुओं के हवाले से बात करूँगा। हमारे लोगों को जिस चीज़ के पीछे लगा दिया जाता है वो बगैर तहकीक के लग जाते हैं। एक जहर जो अगर सांप के अंदर हो या बिच्छू के अंदर हो, वो तब तक महफूज है जब वो उस जानदार के अंदर है। अगर आपने उसको बाहर निकाल दिया तो उसको स्टोर करने के लिए -20 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए होता है, एक बड़ी सेटअप चाहिए होता है, बड़े एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं। तो अगर आपने वेनम से एंटी वेनम बनाना या दूसरी मेडिसिन बनानी है तो एक्सपर्ट्स लोग चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट सेटअप चाहिए होता है। हमारे लोगों को ये समझ में नहीं आता। वो समझते हैं कि जी काला बिच्छू है तो वो बिकता है करोड़ों में, अगर वो लेते हैं, पकड़ते हैं, इस तरह अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं। जो कारोबार उनका चल रहा होता है वो बंद करके इस चीज़ के पीछे चल पड़ते हैं। इस चीज़ में ना काले बिच्छू में हकीकत है। नो डाउट के बिच्छू का जो वेनम है दुनिया का महंगा तरीन वेनम है, लेकिन
आपके पास सेटअप नहीं है। एक बड़ी लेवल की फार्मिंग होती है। एक अगर आप चाहें कि एक बिच्छू के लेवल आप जहर निकालते हैं वो करोड़ों में होगा, तो ऐसा नहीं है। बिच्छू के अंदर जहर निकालने की ख़ास टेक्निक्स होती हैं, बड़ा सेटअप होता है। ना बिच्छू कीमती है, ना छिपकली कीमती है, ना चमगादड़ का घोंसला कीमती है। ये सब एक जहालियत है, इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है। और पाकिस्तान के इलाके काइंडली बता दीजिए। हाँ, पूरा पाकिस्तान हर तरह से माला माल है, वाइल्ड लाइफ से, मआदनियात से। आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया को कह सकते नहीं हैं कि इसमें है। हर इलाका अपने ख़ास वाइल्ड लाइफ से, अपने ख़ास लैंडस्केप के हवाले से माला माल है। मसला ये है कि हम ऑफिस से बाहर निकलते नहीं हैं, ना हम खुद निकलते हैं, ना हम अपने स्टूडेंट्स को बाहर निकलने की जो है वो तलकीन करते हैं। तो बाहर निकलें, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। इसी पैगाम के साथ बाहर निकले, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। अपने मेज़बान मुनीब मानी को दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई आपका हमें टाइम देने के लिए, और देखते रहिए पाकिस्तान नेशन टाइम।